वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सॉइल पोल्यूशन के बारे में। सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, किस तरीके से सॉइल पोल्यूशन कोज होता है, इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं सॉइल पोल्यूशन के और किस तरीके से हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है, कोजेज़ क्या क्या होते हैं नॉइज़ पोल्यूशन के, इफ़ेक्ट किस तरीके से करता है ये, और कंट्रोल किस तरीके से हम कर सकते हैं नॉइज़ पोल्यूशन को। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग के बारे में। अ लाउड, अनप्लीजेंट और अनवांटेड साउंड। साउंड की अगर हम बात करें तो साउंड क्या है? कम्युनिकेशन का मीडियम। जो बात मैं आपसे कर रही हूँ आप सुन पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो, क्योंकि साउंड है। तो साउंड क्या है? कम्युनिकेशन का मीडियम। लेकिन वो साउंड जो कि अनप्लीजेंट है, बहुत लाउड है और अनवांटेड है, उस साउंड को हम नॉइस कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? नॉइस। साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल। साउंड को हम किस में मेजर करेंगे? डेसिबल के अंदर, जिसको डीबी से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी सॉलिड मटेरियल है, हम उसे यूज़ करते हैं, उसको मेजर करेंगे किलो के अंदर, ठीक है। उसी तरीके से साउंड को हम मेजर करेंगे डेसिबल में, ठीक है, जिसे हम डीबी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अ डेसिबल वैल्यू अबव 80 इज कंसिडर्ड टू बी नॉइज पोल्यूशन। अबव 80 डेसिबल साउंड का मेजरमेंट अगर है तो वो होता है नॉइज पोल्यूशन, क्योंकि बिलो 80 डेसिबल अगर वैल्यू आती है साउंड की तो वो हमारे लिए बेरेबल होती है। लेकिन अबो 80 अगर वैल्यू चली जाती है साउंड की, इट मीन्स दैट इज़ अनप्लीजेंट, बहुत ज़्यादा लाउड है और अनवांटेड साउंड है, जिसे हम नॉइस कहते हैं, और उससे होता है नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। तो वो जो साउंड होगी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट होगी, अनबेरेबल होगी, जिसे हम नाम देते हैं नॉइस पोल्यूशन। तो ये होता है नॉइस पोल्यूशन। अ डेसिबल वैल्यू अबो 80 इज कंसिडर्ड टू बी नॉइस पोल्यूशन, इसे हम नॉइस पोल्यूशन कहेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं कोजेज क्या क्या होते हैं नॉइस पोल्यूशन के, यानी किन कारणों की वजह से नॉइस पोल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फायर वर्क्स। फायर वर्क से आप क्या समझते हो? जब भी कोई ओकेजन होता है, कोई फेस्टिवल होता है, कोई भी इवेंट होता है, तो हमें साउंड सुनाई देता है क्रैकर्स का, राइट। और आज के टाइम में जो क्रैकर्स आ रहे हैं उनका जो साउंड है बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट है, बहुत ही ज़्यादा लाउड है, ठीक है। तो अगर ऐसी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं किसी भी हॉस्पिटल के पास में, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के पास में, तो फॉर एग्जांपल हमने उसे यूज़ किया हॉस्पिटल के पास में। हॉस्पिटल में ऑलरेडी जो पेशेंट होते हैं क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, इन केस हम उन्हें और जो है प्रॉब्लम में डाल रहे हैं ऐसी चीज़ों का यूज़ करके, कभी कभी ये उनके लिए जानलेवा तक हो सकता है। तो इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए कि इस तरह की चीज़ों का यूज़ हम जो सेंसिटिव चीज़ें, जो सेंसिटिव जो प्लेसेस होते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल, या फिर हम बात करें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में, तो ऐसी जगहों के आसपास इन सब चीज़ों का जो यूज़ है वो एक तरीके से बैन होना चाहिए। सेकेंड हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन है जो डेली ट्रैवल करता है, ऑल्दो ये इंस्टेंट उसे इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन लॉन्ग पीरियड तक अगर उसकी हैबिट में रहता है ट्रैवल करना, तो वो उसे एक टाइम पे डेफनेस की प्रॉब्लम डेफिनेटली क्रिएट करने वाला है। क्योंकि अगर हम बात करें बस स्टैंड की, रेलवे स्टेशन की, तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत क्राउड रहता है, बहुत ही ज़्यादा लाउड नॉइसेस वहाँ पे होती हैं जो कि बहुत अनप्लीजेंट है, ठीक है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन में क्या होगा, उसे डेफनेस की प्रॉब्लम आ सकती है। थर्ड पॉइंट है सोशल इवेंट। सोशल इवेंट्स की बात करें, कोई भी मैरिज पार्टी है जहाँ पे बहुत लाउड म्यूज़िक बजते हैं, ठीक है, तो कभी कभी आपने महसूस किया होगा जब भी बहुत लाउड म्यूज़िक बजता है तो वाइब्रेशन आपको फील होता है, ठीक है। तो वो बहुत ही ज़्यादा लाउड है, नॉर्मल इंसान फिर भी उसको बेयर कर सकता है, लेकिन जो एक तरीके से ऐसा इंसान जो ऑलरेडी किसी हेल्थ इश्यू से सफ़र कर रहा है, जिसको ऑलरेडी कोई हेल्थ इश्यू है, तो उसके लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। फोर्थ आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। जितने भी हमने पोल्यूशन पढ़े हैं और जो भी हम पढ़ेंगे उसमें आपको एक मेन कोज दिखाई देगा इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्री जो होती हैं वो एक बहुत बड़ा कोज होती है। कोई भी पोल्यूशन की आप बात करें, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं नॉइज़ पोल्यूशन, इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ा कोज होता है कोई भी पोल्यूशन की आप बात करें। तो नाउ ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज़ को समझे और जो भी पोल्यूशन उनके थ्रू क्रिएट हो रहा है उनको वो मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट एंड लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। डिफेंस इक्विपमेंट की अगर हम बात करें कि जो नेशनल बाउंड्रीज होती है उसमें बॉम्ब ब्लास्ट जो होते हैं, जो भी बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट होती है, जो कि लाउड होती है, अनवांटेड है, अनप्लीजेंट है डेफिनेटली। तो उनकी वजह से क्या है, नॉइस पोल्यूशन वहाँ पे होता है, वो भी एक बड़ा कोज होता है नॉइस पोल्यूशन का। लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, जब भी सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं तो क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन वहाँ भी हो रहा है। तो ये कुछ कॉजेज़ होते हैं फायर वर्क
ट्रांसपोर्टेशन, सोशल इवेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफेंस इक्विपमेंट एंड लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, ये कुछ कारण होते हैं, ये कुछ कॉजेज हैं नॉइस पोल्यूशन के। सेकंड आता है इफेक्ट, किस तरीके से प्रभाव पड़ते हैं ध्वनि प्रदूषण के। तो इसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे, ऑडिटरी इफेक्ट यानी कि आपकी जो सुनने की क्षमता है उसको किस तरीके से इफेक्ट करता है, दूसरा नॉन ऑडिटरी इफेक्ट। तो ऑडिटरी इफेक्ट में हम पढ़ेंगे डेफनेस और इम्पेयर्ड हीयरिंग। डेफनेस आपको पता है कि बहरापन कोज हो सकता है, बहरापन हो सकता है किसी को भी अगर वो बहुत ज़्यादा लाउड साउंड के कांटेक्ट में रहता है लॉन्ग पीरियड तक, ठीक है। इम्पेयर्ड हीयरिंग, ऊंचा सुनाई देने की जो आपकी प्रॉब्लम होती है। सेकंड आता है ऑडिटरी फटीग। आपने कभी कभी ये चीज़ देखी होगी कि जैसे आप किसी लाउड म्यूजिक के कांटेक्ट में होते हो, सडनली आप कहीं दूसरी जगह जाते हो तो आपको कुछ टाइम तक कुछ सुनाई नहीं देता, राइट। तो वो होता है ऑडिटरी फटीग, आपको टाइम लगता है। तो एक तरीके से हम इसे बोल सकते हैं टेम्परेरी डेफनेस आ जाना, ठीक है। ऑल्दो कुछ टाइम के बाद वो ठीक हो जाता है, लेकिन अगर बहुत रैपिड तरीके से ये चीज़ आपकी हैबिट में आ रही है तो ये आपको परमानेंटली डेफनेस भी कॉज कर सकता है, ठीक है। बी पॉइंट है हमारा नॉन ऑडिटरी इफेक्ट। ऑल्दो ये आपको आपकी जो सुनने की क्षमता है उसको इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आपको एक तरीके से इफेक्ट कर रहा है। जैसे कि पहला पॉइंट हम देखने वाले हैं वर्क एफिशिएंसी, ये आपकी जो काम करने की क्षमता है उसको इफेक्ट करेगा। किस तरीके से, फॉर एग्जांपल आप पढ़ाई कर रहे हो और पास में कोई लाउड म्यूजिक बज रहा है तो आप डेफिनेटली उससे इफेक्ट होने वाले हो, क्योंकि आपको एक तरीके से डिस्टर्बेंस होगा, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे आपके काम पे। तो डेफिनेटली आपकी जो वर्क एफिशिएंसी है उसको वो इफेक्ट कर रहा है। सेकेंड पॉइंट है इरिटेशन एंड अनोइनेस। तो डेफिनेटली किसी को भी बिहेवियर को ये इफेक्ट करेगा, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो आप वो आपकी फुल एफिशिएंसी से नहीं कर पा रहे हो, कंसंट्रेशन आपका जो है डाइवर्ट हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो आप काम से, तो आपको ये इरिटेट करेगा, अनॉय करेगा। थर्ड पॉइंट है ट्रबल इन कम्युनिकेशन। ट्रबल इन कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हो, फॉर एग्जांपल ये कोई सोर्स है, ये कोई रिसीवर है, तो जो भी आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो, अगर आपके बीच में एक तरीके का हर्डल है जो कि नॉइस है, इस नॉइस की वजह से जो भी मैसेज जाना होता है वो पूरी तरीके से जान नहीं पाता या कभी कभी गलत रिसीव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो सोर्स था और जो रिसीवर था उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाया नॉइस की वजह से। तो ये कुछ इफेक्ट होते हैं, ऑडिटरी इफेक्ट, डिफनेस और इम्पेयर्ड हियरिंग जिसमें हम देखते हैं, और ऑडिटरी फटीग इसमें आता है। नॉन ऑडिटरी इफेक्ट क्या क्या होते हैं, वर्क एफिशिएंसी को ये इफेक्ट करता है, इरिटेशन और अनोयनेस करता है, और ट्रबल इन कम्युनिकेशन, ठीक है। ये कुछ इफेक्ट हैं। अब हम देखते हैं किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं नॉइस पोल्यूशन को। पहला आता है प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। तो जिस तरीके से कॉजेज़ में हमने देखा इंडस्ट्रियलाइजेशन हर कॉज में आपको मिलेगा, उसी तरीके से कंट्रोल की अगर बात करें तो प्लांटेशन जो है आपको हर कंट्रोल मेजर्स में दिखाई देगा। जितने भी पोल्यूशन हमने देखे हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन की भी आप बात करें तो उसमें प्लांटेशन जो है एक तरीके से सारे पोल्यूशन का हम बोल सकते हैं कंट्रोल मेजर है, ठीक है। जितने आप ज़्यादा पेड़ लगाएंगे पोल्यूशन उतना ज़्यादा कंट्रोल होगा। जो वुड होती है बहुत अच्छा अब्जॉर्ब करती है नॉइज़ को। आपने कभी ये चीज़ नोट करी होगी कि जैसे ही खाली रूम होता है, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इको प्रोड्यूस होता है, लेकिन जैसे ही वहाँ पे फर्नीचर सेटअप हो जाता है आपको जो नॉइज़ है वो कम सुनाई देता है, ठीक है, क्योंकि वो जितनी भी एक्स्ट्रा नॉइज़ होती है वो उसको एब्जॉर्व कर लेता है। तो जितनी ज़्यादा आप प्लांट जो है लगाएंगे, जितना ज़्यादा प्लांटेशन करेंगे हॉस्पिटल्स के आसपास, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसके आसपास, जो रोड्स होती हैं उसके चारों तरफ, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जितना भी फालतू का या एक्स्ट्रा जो नॉइस होता है वो उसको एब्जॉर्व कर लेंगे और नॉइस पोल्यूशन कम से कम होगा, ठीक है। प्लांटिंग ऑफ ट्री एक बहुत ही बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रोल मेजर है। सेकेंड आता है एकॉस्टिक जोनिंग, ठीक है। अब इससे आप क्या समझते हो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी जगह अगर हम बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्रिएट किया, तो यहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ पैदा हो रही है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो चीज़ें हम बना रहे हैं वो आइसोलेट हो, उससे दूरी पे हो, ताकि जो भी नॉइज़ पोल्यूशन है उसका प्रभाव उस पर ना पड़े। थर्ड पॉइंट है लेजिस्लेटिव मेजर्स। लेजिस्लेटिव मेजर्स से आप क्या समझते हो कि जो रूल्स हैं उनको थोड़ा सा स्टिक होना ज़रूरी होता है, ठीक है। कहीं भी आपने देखा भी होगा कि 10 बजे के बाद आप लाउड म्यूज़िक प्ले नहीं कर सकते, ऑल्दो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इम्प्लीमेंट इसका होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रूल्स हर जगह है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, तो इम्प्लीमेंट होना चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट आता है कंट्रोल ऑफ रिसीवर एंड। तो ये हम खुद से कर सकते हैं।
प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, आपने सुना होगा। फॉर एग्जांपल हम कोई भी पोल्यूशन नॉइज़ पोल्यूशन के एरिया में है जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, अगर हम उस एरिया में हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप में कुछ ऐसा अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ। जैसे हम ईयरबड्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि अपने आप को हम प्रोटेक्ट कर पाएँ जाके वो नॉइज़ पोल्यूशन जो भी हो रहा है उसका प्रभाव हम पे कम से कम हो। फिफ्थ पॉइंट आता है साउंड इंसुलेशन एट कंस्ट्रक्शन स्टेज, ठीक है। तो जैसे ही कंस्ट्रक्शन होता है, कुछ भी नया घर बन रहा है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए वो साउंड प्रूफ बने। हो सकता है आज हमें उसकी ज़रूरत ना हो, लेकिन आने वाले टाइम में हमें उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, क्योंकि डे बाय डे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है साउंड पोल्यूशन डे बाय डे बढ़ ही रहा है, ठीक है। तो ये कुछ कंट्रोल मेजर्स थे जिसमें प्लांटिंग ऑफ ट्री, ठीक है, कॉस्टिक जोन, लेजिस्लेटिव मेजर्स, कंट्रोल रिसीवर एंड साउंड इंसुलेशन एट कंस्ट्रक्टर स्टेज, ये कुछ कंट्रोल मेजर्स जिसको हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये था नॉइस पोल्यूशन के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।